नमस्कार दोस्तों, इन्फ्रोटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश में सेटअप किए गए एक न्यू सोलर प्लांट को लेकर, जहां पर दोस्तों स्टेट ओन्ड पावर जेन एनटीपीसी के द्वारा राजस्थान स्टेट में एक न्यू सोलर प्लांट के जो कमर्शियल ऑपरेशन है वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं, जो कि राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के फतेहगढ़ में बनकर तैयार हुआ है। दोस्तों राजस्थान में वैसे भी बहुत सारे जो सोलर पावर प्लांट्स हैं उनको सेटअप करने पर काम किया जा रहा है, और उसमें से ये भी एक है जिसकी ओवरऑल कैपेसिटी 296 मेगावाट की है। और दोस्तों क्योंकि थोड़ा सा बड़ा प्लांट है तो इसको कई सारे पार्ट्स में बनाकर कंप्लीट किया जा रहा है, जिसमें से 2 पार्ट्स ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुके हैं एंड अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी ऑपरेशनल कर दिया गया है, जिसकी कैपेसिटी 74.88 मेगावाट की है। ऐसा तो नहीं बताया गया है कि ये सोलर प्लांट कितना ऑपरेशनल हुआ है, लेकिन श्योरली आधे से ज़्यादा ये ऑपरेशनल हो चुका है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश में एक और रिवर की क्लीनिंग से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों होलसिम इंडिया एंड इसकी 2 सब्सिडरी कंपनीज अंबुजा सीमेंट एंड एसीसी कमीशन, इन दोनों ने मिलकर उनका एक न्यू जियो साइकिल बबल बैरियर प्रोजेक्ट अब हिमाचल प्रदेश स्टेट में भी लॉन्च कर दिया है, जिसके थ्रू हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की जो लेक है उसको क्लीन किया जाना है। दोस्तों जियो साइकिल बबल बैरियर प्रोजेक्ट या फिर टेक्नोलॉजी एक ऐसी स्मार्ट एंड नॉन इन्वेजिव टेक्नोलॉजी है जिसको वाटर बॉडी से प्लास्टिक रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड इसका जो पायलट प्रोजेक्ट था वो आगरा के मेंटोला कनाल में लॉन्च किया गया था, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा था, क्योंकि जब से इसको वहां पर लॉन्च किया गया था तो इसने उस कैनाल से 500 टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट को रिमूव किया था। एंड इसी के सक्सेस को देखते हुए अब इसको भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड लेक, जो कि हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर में है, वहां पर भी लॉन्च कर दिया गया है, जिसके थ्रू माना यह गया है कि 1 साल के अंदर 1500 टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट को यहां से रिड्यूस किया जा सकेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्लान सिटी नवी मुंबई से, जहां पर दोस्तों नवी मुंबई एंड इसके आसपास के जो एरियाज है वहां पर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को बेहतर बनाते हुए नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल मिल गई है, जिसके थ्रू अब नवी मुंबई में एक इंटरनेशनल लेवल का हॉकी स्टेडियम सेटअप किया जाना है। दोस्तों अभी कुछ समय पहले ही नवी मुंबई में एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाकर कंप्लीट किया गया है, और वैसे भी अगर कोई न्यू सिटी बन रही है तो वहाँ पर आज के समय में जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं ये होनी जरूरी है। और वहीं बात करें इस हॉकी स्टेडियम के बारे में, तो जो इंटरनेशनल लेवल का हॉकी स्टेडियम होगा ये नवी मुंबई के वासी सेक्टर 10 के पास में बनकर तैयार होगा, जो कि न्यूली इनॉग्रेटेड इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल एडजेसेंट होगा। और वहीं यहाँ पर दोस्तों जो ग्राउंड होगा वो आर्टिफिशियल टर्फ का बना होगा, जिसका आप कह सकते हैं कि जो आर्टिफिशियल ग्रास है उसका बना होगा। 2 करोड़ रुपये स्पेंड करके नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा अगले साल मार्च तक इसको ओपन कर दिया जाना है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी वन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट नागालैंड से, जहां पर दोस्तों नागालैंड स्टेट में जो आयुष हेल्थ सर्विसेज हैं इनको बेहतर बनाते हुए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने 100 करोड़ रुपीस स्टेट के लिए एलोकेट कर दिए हैं, जिसके थ्रू एक 30 बेडेड हॉस्पिटल, 3 10 बेडेड हॉस्पिटल एंड एक आयुर्वेदिक कॉलेज स्टेट में ओपन किया जाना है। तो स्पेसिफिकली हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, यहाँ पर आयुष हेल्थ सर्विस को बेहतर बनाने के लिए 2 स्टेट्स नागालैंड एंड मिजोरम, इनके लिए मिलकर 172 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं। और क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ नागालैंड की बात कर रहे हैं तो नागालैंड में ये जो 30 बेडेड हॉस्पिटल होगा ये किफाया डिस्ट्रिक्ट में बनकर तैयार होगा, और वहीं जो 10 बेडेड हॉस्पिटल होंगे ये मोकोकचंग, दीमापुर एंड वोखा यहाँ पर बनकर तैयार होंगे। और वहीं 70 करोड़ का आयुष हॉस्पिटल लोंगलैंग में सेटअप किया जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं कब तक इन प्रोजेक्ट्स पर काम स्टार्ट होता है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है गुजरात स्टेट की इकोनॉमी से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि कोविड के बाद गुजरात स्टेट की इकोनॉमी हमारे देश में वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी बनी है, जिसने काफ़ी तेज़ी से बाउंस बैक किया है, क्योंकि उनके डेटा के अकॉर्डिंग इस फाइनेंशियल ईयर में गुजरात स्टेट की जो जीएसडीपी है वो 17.4% के ग्रोथ रेट के साथ ग्रो हो रही है। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में ही हमारे देश में कोविड ने दस्तक दे दी थी, और उसके बाद में ये देखा गया था कि हमारे देश की जो जीडीपी है वो काफ़ी तेज़ी से श्रिंक हुई थी, और उस फाइनेंशियल ईयर में गुजरात स्टेट का जो जीएसडीपी ग्रोथ था वो 1.6% रिकॉर्ड किया गया था, जो कि काफ़ी कम था। पर इस फाइनेंशियल ईयर में जो जीडीपी ग्रोथ है वो 17.4% देखा जा रहा है, जो कि पिछले 8 साल में हाईएस्ट है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2012-13 में गुजरात की इकोनॉमी का जो सबसे तेज ग्रोथ था वो 17.7% देखने को मिला था। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो इतना बड़ा ग्रोथ देखने को मिला है ये बेसिकली इसके 2 मेन रीज़न है। एक तो इस ग्रोथ रेट को करंट प्राइसेस पर मापा गया है, जो कि इकोनॉमी के फास्टर ग्रोथ पर काफ़ी बड़ा इंपैक्ट डालता है, और साथ साथ लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो लो बेस था उसके कारण में काफ़ी तेज ग्रोथ देखने को मिला है। और एज ऑफ नाउ गुजरात गवर्नमेंट के डाटा के अकॉर्डिंग गुजरात स्टेट की जो जीएसडीपी है वो 19,44,107 करोड़ पर स्टैंड करती है, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इस स्टेट की जीडीपी 16,55,917 करोड़ थी, और इसी गैप के चलते ये 17.4% का जो ग्रोथ रेट है वो मापा गया है।
अगली दोस्तों एक बेहतरीन अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश के एयरोस्पेस सेक्टर से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों भारत का इंडिजिनियसली डेवलप्ड एंड मेक इन इंडिया फ्लाइंग एयरक्राफ्ट हंसा न्यू जनरेशन, जिसको हंसा एनजी भी कहा जाता है, इसके जो सी ट्रायल्स है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए गए हैं और अब जल्दी ही इसके जो कमर्शियल प्रोडक्शन है वो स्टार्ट होने वाली है। दोस्तों हंसा एनजी एक फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जिसको CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी बेंगलुरु के द्वारा बनाकर कंप्लीट किया गया है और इसकी डिजाइनिंग भी उनके द्वारा ही की गई है। और एक बार अगर 117 की अप्रूवल मिल जाती है तो ये जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट होगा इसको हमारे देश में बहुत सारे फ्लाइंग क्लब्स के द्वारा यूज़ किया जाना है, जहां पर पायलट्स की ट्रेनिंग की जाएगी। एज ऑफ नाउ बात करें इसके सी ट्रायल्स की तो 18 आवर्स के लिए पुडुचेरी में इसके सी ट्रायल्स लिए गए थे, जहाँ पर इसकी हैंडलिंग क्वालिटीज़, क्लाइंब एंड क्रूज परफॉर्मेंस, बार्ड लैंडिंग, स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस एंड पावर एंड सिस्टम परफॉर्मेंस, ये सभी चीज़ों को चेक किया गया है और सक्सेसफुली ये जो सभी के सभी ट्रायल्स हैं वे कंप्लीट हुए हैं। और अब कहा ऐसा गया है कि जल्दी ही इसकी जो कमर्शियल प्रोडक्शन है वो स्टार्ट कर दी जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे देश में 80 से ज़्यादा जो फ्लाइंग क्लब्स हैं उन्होंने इसके लिए ऑर्डर कर दिया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है चंडीगढ़ के सैटेलाइट टाउन जीरकपुर से, जहाँ पर दोस्तों जीरकपुर एंड अंबाला इन दोनों सिटीज़ के बीच में ट्रैफिक है उसको डीकंजेस्ट करने के लिए यहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने प्लान किया है कि जीरकपुर में 2 न्यू फ्लाईओवर्स का कंस्ट्रक्शन किया जाना है, जिसके ऊपर 48 करोड़ रुपये स्पेंड किए जाएंगे। दोस्तों जीरकपुर पंजाब के मोहाली डिस्ट्रिक्ट का एक टाउन है जो कि चंडीगढ़ की ट्विन सिटी माना जा सकता है। और दोस्तों ये जो दोनों की दोनों सिटीज़ हैं ये हमारे देश की ऐसी सिटीज़ मानी जाती हैं जहां पर एक दिन में वन ऑफ द मोस्ट व्हीकल्स पाए जाते हैं और यहां पर आपको हर समय कंजेशन देखने को मिल जाएगा, जिसको कम करने के लिए ये न्यू फ्लाईओवर्स का कंस्ट्रक्शन किया जाना है। और थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊं तो एक फ्लाईओवर तो सिंहपुरा चौक के पास में बनकर तैयार होगा, दूसरा घग्गा रिवर के पास में बनकर तैयार होगा और जब एक बार इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया जाता है तो 48 करोड़ रुपये स्पेंड करके दोनों के दोनों फ्लाईओवर्स को 1.5 सालों के अंदर अंदर कंप्लीट कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश के एक न्यू मेट्रो को लेकर, जहां पर दोस्तों पुणे सिटी को भी मेट्रो मिल गई है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा पुणे मेट्रो के अराउंड 12 किलोमीटर की स्ट्रेच को ओपन कर दिया गया है। दोस्तों पुणे मेट्रो की जो लाइन 1 है वो PCMC भवन से स्वार गेट के बीच में बनकर तैयार हो रही है। इसी लाइन के अंतर्गत PCMC भवन से फुगेवाड़ी के बीच में जो स्ट्रेच है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गई थी, जिसे ओपन कर दिया गया है। और वहीं जो लाइन 2 है वो वनाज से रामवाड़ी के बीच में बनकर तैयार हो रही है और इस लाइन पर वनाज से गरवरे कॉलेज तक की जो स्ट्रेच थी वो बनकर कंप्लीट हो गई थी, जिसे अब ओपन किया गया है। ओवरऑल जो 12 किलोमीटर की स्ट्रेच है इन दोनों के अंतर्गत टोटल 10 स्टेशन को भी ओपन किया गया है और कहा ऐसा गया है कि पुणे मेट्रो इन दोनों के दोनों रूट्स पर डेली 27 ट्रेन को ऑपरेट करेगी और जो रिमेनिंग स्ट्रेच बची है वो अगले 10 महीनों के अंदर अंदर यानी कि नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग तक ही कंप्लीट हो जाएगी। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज को लेकर, जहां पर हमारी रेलवेज के जो पैसेंजर्स हैं उनके कंफर्ट के लिए रेलवेज के द्वारा प्लान किया गया है कि मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर एक फैमिली शॉपिंग मॉल को सेटअप किया जाएगा, जहां पर पैसेंजर्स उनके जितने भी एसेंशियल्स हैं उनको बाय कर पाएंगे। दोस्तों जो फैमिली शॉपिंग मॉल होगा यहाँ पर स्पा फैसिलिटीज़, सलून, गेमिंग जोन्स, डोमेस्टिक एंड मल्टीनेशनल रिटेल ब्रांड्स, इन सब चीज़ों को सेटअप किया जाएगा। 11 करोड़ रुपये स्पेंड करके हमारी रेलवेज इसको सेटअप करेगी और एज ऑफ नाउ इसकी डिज़ाइनिंग एंड इसकी जो स्पेस लाइक थिंग्स हैं उनके बारे में कुछ बताया नहीं गया है, क्योंकि रेलवेज के द्वारा कहा ऐसा गया है कि इसकी जो प्लानिंग है और इसके जो प्लान्स है वो भी प्रिपेयर किए जा रहे हैं। एक बार प्लान्स प्रिपेयर हो जाते हैं तो इसकी सभी डिटेल्स सामने रख दी जाएंगी। सिमिलरली रेलवेज के द्वारा ये भी कहा गया है कि इसी तरह का एक फैमिली शॉपिंग मॉल दादर रेलवे स्टेशन पर भी सेटअप किया जाना है, जिन पर जल्दी ही काम स्टार्ट होता देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।